हेलो दोस्तों, मैं राजवीर और आप देख रहे हैं टीन SSD ऑफिशियल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि द पॉलिटिकल ने कुछ समय पहले एक वीडियो में कहा था कि सनातन धर्म में महिलाओं से जबरन प्रताड़ित करके शादी करने का विधान है। तो देखते हैं जबरन प्रताड़ित करके विवाह करने का अर्थात शादी करने का विधान कहाँ पर है, सनातन धर्म में या फिर इस्लाम में। तो शुरू में मैं एक हदीस पेश करता हूँ आप सभी के सामने। तो ये आपके सामने है सही बुखारी की हदीस नंबर 335। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नाभि को माले गनीमत की इजाज़त दी गई है। तो ना माले गनीमत क्या होता है, ये आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा। जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं, लूट में मिला हुआ सभी माल या फिर लोंडिया बच्चे जो भी हैं, लड़कियां बच्चे जो भी मिले वो माले गनीमत कहलाता है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से एक चीज क्लियर हो जाती है। चलिए इसके बाद में आगे की एक कुरान की एक आयत देख लेते हैं। तो ये आपके सामने पेश है सूरा अल निसा की आयत नंबर 24 या फिर इसे आप 4:24 भी कह सकते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से अगर आप पहली लाइन ही पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है और विवाहित स्त्रियां भी वर्जित है सिवाय उनके जो तुम्हारी लोंडियां हो या लोंडी हो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए अनिवार्य कर दिया है। और ये एक आयत और हम देख लेते हैं जो कि अल अहज़ाब की आयत नंबर 50 है, या आप इसे 33-50 भी कह सकते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, ए नबी, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नियां वेद कर दी है जिन्हें तुम महक में दे चुके हो, और स्त्रियां भी जो तुम्हारी मलकियत में आई जिन्हें अल्लाह ने गनीमत के रूप में तुम्हें दी। तो यहाँ से भी स्पष्ट हो जाता है। और हम इस चीज़ का एक प्रमाण और देख लेते हैं जिससे आपको और स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा, जिसमें ये सूफिया नाम की औरत जो कि माले गनीमत में मिली थी, अभी तक ये क्लियर नहीं है मुझे कि इससे नबी ने निकाह किया था या फिर इनलीगल रिलेशनशिप बनाई थी। आप मुस्लिम भाई हमें इस चीज़ का जवाब दें। अब इसके बाद भी जिन लोगों को समझ नहीं आया माफ़ करना, लेकिन मैं उनको मूर्ख ही समझूंगा और उनको इससे ज़्यादा जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा। चलिए अब नबी को क्या पसंद है ये भी हम देख लेते हैं, जिसमें आप स्पष्ट रूप से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नबी को नॉन वर्जिन लड़कियां बहुत पसंद हैं, मतलब गैर कुंवारी लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अगर आप इसे ऑडियो में सुन रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए स्पष्ट कर दूं, ये अबू दाऊद की हदीस नंबर 2048 है। अब हम जो द पॉलिटिकल हमारे भाई ने मनुस्मृति पे क्वेश्चन अराइज किया है उस पर हम जवाब देते हैं, जिसमें उन्होंने रेफरेंस दिया है मनुस्मृति के 3 अध्याय का 33वां, जिसमें रोती पुकारती हुई कन्या को मार पीट कर बलात्गृह से हरण करना राक्षस विवाह कहलाता है। तो उन्होंने ये दिया, इसके आखिर उन्होंने एक और रेफरेंस दिया है, मुझसे भी देख लेते हैं पहले। तो ये हमारे द पॉलिटिकल भाई ने दूसरा ये रेफरेंस दिया, जिसमें अगर आप लास्ट में देखेंगे तो असुर विवाह शूद्रों और वेश्यों के लिए किसी न किसी ने निर्धारित किया है, राक्षस विवाह भी इसी प्रकार किसी ने निर्धारित किया है। अब भाई को ये किसी नज़र नहीं आया और ना ही इसके पहले का वाला श्लोक नज़र आया। क्या कर सकते हैं अब भाई, शायद नीचा दिखाने के लिए आगे पीछे की चीज़ें देखना भूल गए। कोई नहीं, हम अपमान नहीं करेंगे उनका। उन्होंने एक बेहतरीन हमें मौका दिया है हमें जवाब देने का, ताकि हम और स्थिरता से और स्पष्टीकरण के साथ हमारी बातें रख सकें। तो हम इनको इन्हीं की भाषा में अगला वाले श्लोक में जवाब दे देते हैं। तो पिछले वाले हमने श्लोक में ये चीज़ स्पष्ट हो गई थी, किसी ने कहा है, लेकिन महर्षि मनु ने या फिर मनु महाराज ने क्या कहा है उस पर हम देख लेते हैं, जिसमें अगर हम इसकी भी हम आखिरी वाली लाइन देखें, पर राक्षस विवाह किसी को नहीं। तो यहाँ स्पष्टीकरण हो जाता है कि महाराज मनु या फिर वेदों ने इस प्रकार की कोई आज्ञा नहीं दी है राक्षस विवाह करने की। लेकिन अगर भाई को अब जवाब चाहिए था तो हमने जवाब दे दिया उन्हें। और आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी और वीडियो पर भी मैं जवाब दूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर ट्विटर पर आप मुझे उसका लिंक प्रोवाइड कराएं, ताकि मैं और अच्छी तरह से उस पॉइंट्स को जवाब दे सकूं। या फिर इस वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, ताकि मैं उस चीज़ को स्पष्टीकरण के साथ आप सभी के समक्ष रख सकूं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ओम नमस्ते, जय श्री राम, वंदे मातरम।